सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपसे एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करूँगा। बहुत दिनों से आप कह रहे थे कि पंजाब के गैंगस्टर्स की बात करें, लेकिन वो मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन आज कुछ ऐसी एक डेवलपमेंट हुई है, आज नहीं एक्चुअली कल हुई थी, लेकिन आज सामने आई है और मुझे मजबूरी से ये एपिसोड बनाना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी घोषणा, इतने बड़े खुलासे उस शख्स ने किए हैं जिसको पंजाब में हार्डली कोई नहीं जानता। हाँ, एक छोटे से ज़िले को छोड़ के जहाँ पे वो ऑपरेट करता था, एक लोकल बदमाश था। बदमाश भी अपनी इज्जत, अपनी ज़मीन, अपने घर, अपने परिवार को की रक्षा करने के लिए जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे उसमें चलते चलते कुछ मर्डर हो गए, लेकिन उसकी गतिविधियाँ एक छोटे से तरन तारण ज़िला, जो पंजाब का सबसे छोटा ज़िला गिना जाता है, वहाँ से वो लड़का पैदा हुआ और वहीं पे उसको एक लोकल गैंगस्टर का नाम दे दिया गया, क्योंकि कुछ किस्से वारदातें उसने ऐसे की, जेल में काटे 6-7 साल। उस आदमी ने कल एक इंटरव्यू में बहुत बड़े खुलासे किए। उसका नाम है, पूरा नाम तो उसका लखबीर सिंह है, लेकिन लंडा हरी के नाम से मशहूर है वो अपने इलाके में। पंजाब में उसको कोई नहीं जानता। और देखिए कि कुछ दिनों में एक हादसे के बाद वो आदमी कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है और कैसे कितने बड़े खुलासे करता है। अब सुनिए बड़े ध्यान से। थोड़े दिन पहले मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पे एक रॉकेट अटैक किया जाता है। एक रॉकेट लॉन्चर से एक रॉकेट छोड़ा जाता है जो उस ऑफिस के एक फ्लोर को डैमेज करता है। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, किसी की मौत नहीं होती। सीसीटीवी फुटेज उस इलाके की जब देखी गई तो उसमें 3-4 लोगों को एक दिन पहले या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उस हलके में देखा गया था। एक गाड़ी से उतरते हुए खड़े हुए, लेकिन रॉकेट लॉन्च करते हुए कोई सीसीटीवी सामने नहीं आई है। उन लोगों की इंटेरोगेशन करते 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 पंजाब पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें एक निशान सिंह का नाम आया। उसमें एक और रिंदा संधू, नाम उसका रविंदर सिंह है लेकिन रिंदा नाम से शॉर्ट नेम मशहूर है, उसका नाम सामने आया। और उसके अलावा जो पंजाब पुलिस ने कहानी बताई, पंजाब के डीजीपी ने एक हफ्ता पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि रिंदा संधू जो है, हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा संधू, इस शख्स ने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलके और बब्बर खालसा के जो चीफ जो हैं उनके साथ मिलके एक बहुत बड़ी साजिश रची थी पंजाब में जो अमन शांति का माहौल है उसको भंग करने के लिए, और बब्बर खालसा जैसी आउटफिट जो खालिस्तान के लिए इतने सालों से लड़ रही है उसको मुड़ जीवित करने के लिए, दोबारा खड़ा करने के लिए ये रिंदा संधू की आईएसआई के साथ मिलके एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब अपने आप में देखिए तो बहुत गंभीर मामला है। हमारे देश में पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट में अगर आईएसआई कोई ऐसी हरकत करता है तो वाकई ही चिंता की बात है। अब उस खुलासे में डीजी साहब ने ये भी कह दिया कि इंटेरोगेशन में पता चला है कि जो हरविंदर सिंह संधू है, जो रिंदा संधू है, वो बेसिकली पाकिस्तान से ही ऑपरेट करता है, लेकिन वहाँ से कनाडा भी उसका आना जाना रहता है। लेकिन इस बात का कोई सबूत, पक्का उन्होंने पुख्ता सबूत नहीं दिया। और बाकी भी जो पुलिस सोर्सेज से, हलकों से हमने बातचीत की, किसी को भी रिंदा संधू की एग्जैक्ट पोजीशन का, लोकेशन का अंदाज़ा नहीं है। सब कयास लगाए जा रहे हैं, मान लिया। उसके बाद जो शख्स का नाम आया कि जो ये लंडा हरी के है, लखबीर सिंह जो है, ये शख्स
उस रिंदा संधू के टच में है। ये बात भी डीजी पंजाब ने कही और पूरी पंजाब की प्रेस और पुलिस इस बात से हैरान थी कि संधू का नाम तो सबने सुना हुआ था, उसकी करतूतें भी मालूम थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2016 तक बहुत कांड करके आया था। पंजाब से भाग के महाराष्ट्र गया। नांदेड़ में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है सिख लोगों का और वहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है सिखों की। वहाँ पे जाके इस आदमी ने एक पंजाबी लड़कों का गैंग बनाया। वहाँ से हफ्ता वसूली शुरू की, किडनैपिंग शुरू की, मर्डर किए और वहाँ बैठ के अपना एक बहुत बड़ा बेस बनाया। और उसके बाद 2016 में जब वहाँ की पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो भाग के पंजाब आ जाता है। पंजाब आके कुछ हरकतें करता है तो पकड़ा जाता है। कपूरथला की एक जेल में उसकी मुलाकात होती है हरीके के साथ, लंडा हरी के साथ, लखवीर के साथ। 3-4 महीने ये लोग जेल में साथ में रहते हैं, जिसमें निशान सिंह ये और 4-5 लोग डिफरेंट किस्म के, कोई अमृतसर का, कोई पटियाला का, कोई मोगा का, कोई कहाँ का। इन लोगों की डिफरेंट केसेस में बंद थे तो जेल में मुलाकात होती है कपूरथला जेल में। उसके बाद जो हरीके है उसकी ज़मानत होती है, वो अमृतसर तारन तारन अपने गांव हरीके चला जाता है। उसके कहने के मुताबिक उसका घर मेन रोड पे है और ज़मीन उसकी थोड़ा पीछे है गांव के अंदर। और ज़मीन में उसने एक को ट्यूबवेल जो होता है उसके तरीके, या पंजाब में उसको मोटर कह देते हैं, वहाँ पे कमरा बनाया हुआ था, ताला लग जाता था। वहाँ पे मोटर बनी थी और कुछ लोग आए गए जिनको घर में नहीं रखा जा सकता उनको मोटर पे सुलाने का, मंजे बिस्तरे का प्रबंध था। तो अब इस शख्स का, उसका जब नाम आया, पंजाब के डीजी ने लिया तो उसको ढूंढने की कोशिश की गई, लोगों ने की, लेकिन कोई शख्स उसके तक पहुंच नहीं सका। मेरे एक मित्र हैं रितेश लक्की, उनकी एक पंजाबी चैनल चलती है रितेश लक्की अनप्लग्ड। तो आप बहुत से लोग उनको जानते हो क्योंकि अपनी ये चैनल बलजीत परमार फॉर यू शुरू करवाने वाले रितेश लक्की थे, मेरे पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं। उन्होंने ही मुझे बोल बोल के ये चैनल हिंदी की शुरू करवाई थी। उन्होंने कुछ दिन पहले एक एपिसोड बनाया था हरीके के ऊपर। उनका कुछ टच था उसके साथ। जब ये पाकिस्तान वाली ISI की चाल के बीच में उसका नाम आया तो रितेश लक्की ने अपने सोर्सेज के थ्रू कनाडा में बैठे हुए लखवीर सिंह को ढूंढ लिया। अब देखिए, अब सरकार का कहना है, पंजाब पुलिस का, कि हरविंदर संधू भी कनाडा आता जाता है और ये शख्स भी, लखवीर भी कनाडा में रहता है और ये दोनों पहले भी जेल में एक दूसरे को मिल चुके थे। तो जब रितेश लक्की ने हरीके के साथ, लंडा हरी के साथ वीडियो इंटरव्यू किया, उसका एक स्क्रीन शॉट मैं आपको दिखाऊंगा। वो इंटरव्यू मैं आपको सुना सकता था लेकिन आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि बहुत ठेठ पंजाबी में वो इंटरव्यू की गई है, आपको समझ में नहीं आएगी, आपका समय बर्बाद होगा। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ आज या कल उस शख्स से हिंदी में बात करने की, जिस किस्म की हिंदी भी वो बोल सके, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े खुलासे किए हैं कि आज के दिन में पूरी पंजाब पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो हिला हुआ है। वहाँ पे भगदड़ मची हुई है, ऑफिसर भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करने के लिए। और उस आदमी ने जो खुलासे किए हैं वो हिला देने वाले हैं। उसने बहुत बारीकी से ड्रग का धंधा तरन तारण में, उसके ज़िले में कैसे होता है, कौन कौन ऑफिसर किस तरीके से वो धंधा चलाते हैं, उसके अलावा 2 नंबर के काम भी, शराब के, दूसरे रेत माफिया, ये वो सब। पॉलिटिकल नेक्सस क्या है, क्राइम, पॉलिटिकल, ड्रग नेक्सस के बारे में नाम ले लेके उस शख्स ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश बादल, उनके खास रिश्तेदार, उनकी एक बेटी, उनके जवाई, उसी तरह तरन तारण पुलिस के इंस्पेक्टर एक का नाम परमजीत सिंह पम्मा, दूसरा सुखदेव सिंह, इस किस्म के बहुत से लोगों के
उसने इंसिडेंट गिना गिना के कि इस केस में उस ऑफिसर ने क्या किया, इस केस में फलां ऑफिसर ने क्या किया, और कैसे उसको तंग कर करके एक अपने इलाके का गैंगस्टर बना दिया। शख्स का कहना है कि उसकी अपनी 35 एकड़ ज़मीन है, अपना घर है, उसका बाप सरकारी मुलाजिम था, उसको पेंशन मिलती है, और शख्स ने अपनी पूरी पढ़ाई हॉस्टल में रह के कंप्लीट की है, कोई क्रिमिनल नहीं था। उसका कहना है कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्राइम करने की, लेकिन एक बार हुआ, झगड़ा हुआ, किसी को चोट लग गई, मैं भागा नहीं, कुछ नहीं, पुलिस ने अरेस्ट किया, मैंने उसके सज़ा भुगती, उसके बाद केस चला तो मैं बरी हो गया। फिर उसका बदला लेने के लिए उन लोगों ने मेरे पे फिर अटैक किया, उसके बाद दूसरा केस बना, उसमें फिर मैं बरी हो गया। लेकिन मेरा किसी भी गैंग के साथ कभी भी कोई रिश्ता नहीं था, और ये पुलिस रिकॉर्ड भी कहता है। लेकिन फिर भी उस आदमी को पुलिस ने बार बार तंग करना शुरू किया। उसने जो उस इंटरव्यू में खुलासा किया कि ये रिंदा संधू, जिसको आज ISI का एजेंट कहा जाता है, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को फिर खड़ा करने का एक सिपा सालार कहा जाता है, वो शख्स इसको मिलने आया इसके गांव। उसके साथ कोई दूसरा आदमी था, कार में आए। अब जेल में मिल चुका था, मैं भी जमानत पे बाहर था, वो भी बाहर आ गए। अब मिलने आ गए तो मैं उनको क्या बोलूँ कि मेरे घर पे मत आओ, अगर किसी केस पे वांटेड है तो पुलिस पकड़ेगी, मेरा क्या लेना देना है। तो उस आदमी ने इनको अपने मोटर पे उस कमरे में सुला दिया। वहाँ पे निकलते हुए शाम को लोकल पुलिस ने जब उनकी गाड़ी मोटर पे खड़ी देखी खेतों में, उनको लगा कि कोई ड्रग स्मगलर या सोने के स्मगलर या और कोई इस किस्म के लोग यहाँ पे हैं। तो 7 पुलिस वाले थे जिनके पास सातों के पास हथियार थे, AK-47 थी, कार्बाइन थी, रिवाल्वर थे, पिस्टल थे। सातों के सातों लोग उस मोटर को घेरते हैं और इन अंदर से ये 2 आदमी निकलते हैं। अब देखिए, पंजाब पुलिस जो अपने आप को बहुत बड़ी फोर्स मानती है कि हमने टेररिज्म ख़त्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो 7 लोगों को 2 आदमी ओवर पावर करते हैं, उनके हथियार नीचे रखवाते हैं, उनको खाली करते हैं, उनकी गोलियां छीन लेते हैं, और साथ के साथ पुलिस वालों को मोटर में बंद करके वो दोनों लोग भाग जाते हैं। अब देखिए, कमाल की बात है, पुलिस ने कोई उनको गोली मारने की कोशिश नहीं की। बाद में पता चला कि वो तो उनसे पैसा मांगने गए थे कि अपने जो इसको कहते हैं मांडवाली करना, कि आप ठीक है 2 नंबर का काम करते हो, हमारा क्या हिस्सा हमें दे दो। द पुलिसमैन वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच डेंजरस पीपल। वो अपनी वेपन दिखा के उनको डरा के, अच्छा हुआ कि जो पुलिस के हथियार नहीं लेके गए, खाली गोलियां लेके गए, ये उसका कहना है। खैर, अब उसके बाद वो तो भाग गए। अब पुलिस का गुस्सा फिर निकला इस लंडा हरीके के ऊपर कि तुम्हारी मोटर पे शरण ली थी उन्होंने, तुमने उसको आसरा दिया, इसको पकड़े के, और इसके एक भाई था चाचा गलाड़, उसको पकड़ के फिर बंद कर दिया, इसके माँ बाप को तंग करने लगे। तो इस किस्म की 4-5 एग्जाम्पल्स इस आदमी ने अपनी उस रिकॉर्डेड इंटरव्यू में कही हैं। इसी तरह एक निशान सिंह का आदमी और 2 आदमी उसी मोटर पे फिर कहीं आके रुके थे, उसको जेल में मिले, तो उसके अलावा इनका कोई रिश्ता नहीं था। तो उनको भी बात भागने के बाद रुके, पुलिस ने इसको फिर पकड़ दिया। तो 4-5 केस ऐसे इस पे बने जहाँ पे इसका डायरेक्टली कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अंत में वो आदमी 2017 तक दुखी हो जाता है कि मुझे यहाँ रहना नहीं है। उसके घर पे अटैक होता है, गोलियाँ चलती हैं, उसने जो CCTV कैमरास लगाए थे उनमें पूरा इंसिडेंट कैप्चर होता है। वो देख के इस आदमी को पता चलता है कौन थे गोलियां चलाने वाले, मेरे माँ बाप को मारने आए थे। इसने वो देख के लोगों को पहचान के 2 लोगों का मर्डर कर दिया। वो पहले मर्डर थे जो इस आदमी ने किए CCTV फुटेज देख के। उसके बाद इसका पुलिस ने CCTV कैमरास निकाल दिए। दुनिया भर में पुलिस कहती है कि आप अपने घर के बाहर CCTV कैमरास लगवाइए, और यहाँ पे पुलिस ने निकाल दिए ताकि आगे से कभी अटैक हो तो इसको पता नहीं चले कि अटैक करने वाले कौन थे। उसके बाद ये आदमी देश छोड़ पकड़ा जाता है, उसके बाद जेल में जाता है, सज़ा काटता है, बरी हो जाता है। 1-2 केस अभी भी उसके ऊपर चल रहे थे 2017 तक, जब वो आदमी बाहर जाने का
प्लान बनाता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, रोज़ का ये लफड़ा, ये पग्गा छोड़ देना है। तो वो आदमी के कुछ दोस्त कनाडा में थे। अब उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, 2 मर्डर केस थे, बाकी और ये मारामारी के केस, शरण देने के, पनाह देने के। अब उसका पासपोर्ट बने तो कैसे बने? डुप्लीकेट पासपोर्ट बनने मुश्किल हो गए हैं आजकल, क्योंकि बायोमीट्रिक्स का प्रॉब्लम आ गया है आजकल। अब उसने सबसे बड़ा खुलासा किया। उसका कहना है ऑन रिकॉर्ड कि एसएसपी ऑफिस, मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस के मुलाजमों ने उसको एनओसी देने के लिए, पुलिस क्लियरेंस देने के लिए, जो पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, 14 लाख रुपए लिए। कितने? 14 लाख रुपये एनओसी देने के लिए कि इस आदमी का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। अब जिस आदमी के ऊपर 8 केस चल चुके हों, 2 मर्डर के केस हों, उसमें पंजाब पुलिस के लोग 14 लाख रुपया लेके एक फर्जी, एक नकली, झूठा, जिसको क्रिमिनल कह सकता हूँ मैं, एक्टिविटी करके इसको एनओसी दे देते हैं, पुलिस क्लियरेंस दे देते हैं। और ये आदमी अपनी पासपोर्ट बनने के बाद कनाडा का वीज़ा लगवाता है और चला जाता है। 2018 में वो कनाडा पहुंच जाता है और आज के दिन में 4 साल में वो कनाडा का परमानेंट रेसिडेंस है, उसको रेसिडेंट है, उसको पीआर जिसको कहते हैं वो मिल चुका है। अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ वो आदमी कनाडा में रह रहा है। अब 4 साल से वहाँ रह रहा है, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं। पिछले साल उसके घर पे फिर अटैक होता है, जब उस आदमी का कोई वास्ता नहीं, कहीं से सब छोड़ छड़ा के हुआ। ये उसका कहना है सब कुछ, मैं उसकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने वो इंटरव्यू में पंजाबी में बोला है, इसलिए मैं आपको वो हिंदी में बता रहा हूँ कि उसने कहा क्या है। तो उस आदमी का कहना है कि मेरे घर पे फिर अटैक होता है, मेरी माँ को बेइज्जत किया जाता है, तो मेरे बाप को बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। तो उसने एक फेसबुक पे एक पंजाब की पुलिस के नाम एक मैसेज जारी किया। उसमें कहा कि पुलिस वालों सुधर जाओ, मैं सब छोड़ छड़ा के बाहर देश में आके बैठ गया हूँ, अगर आप इसी तरह मेरे माँ बाप को तंग करते रहे तो मुझे भी मालूम है कि आपके रिश्तेदार अमेरिका में, कनाडा में कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका क्या होगा। मुझे आप ज़्यादा मजबूर मत कीजिए, मुझे दोबारा फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको सबक देने के लिए। तो ये एक ओपन चैलेंज था पंजाब पुलिस के लिए। और अब पंजाब पुलिस ढूंढे कि ये आदमी है कौन, ये लंडा हरी के कौन है जिसने फेसबुक पे ओपन चैनल पंजाब पुलिस को किया है। उनको समझ नहीं आ रहा था। अब जब ये रॉकेट अटैक वाला केस सामने आता है मोहाली में, तो उसका नाम फिर 1 साल के बाद पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के मुंह से सुनने को मिलता है। अब उस आदमी ने जो खुलासे कर दिए, कौन कौन ऑफिसर ड्रग का धंधा कैसे करवाते हैं, किसने 3-3 करोड़ रुपए की कोठियाँ बनाई हैं, किनके कहाँ कहाँ कितने कितने बैंक बैलेंस है, किस आदमी ने, किस ऑफिसर ने अपनी उस बेटी को मरवा दिया जो लव अफेयर के चलते लव मैरिज करवा के उत्तर प्रदेश से चली गई थी, उसके ऊपर केस क्यों नहीं बना। तो बहुत सारे खुलासे उस आदमी ने उस 40-45 मिनट की रिकॉर्डेड इंटरव्यू में किए हैं। अब पंजाब पुलिस इस चक्कर में है कि इस आदमी को हमने टेररिस्ट तो कह दिया कि वो संधू के साथ, रिंदा संधू के साथ मिलकर टेरर एक्टिविटीज़ कर रहा है। अब उस आदमी का कहना है कि इस सब कुछ से मेरा कोई लेना देना ही नहीं, मैं तो गैंगस्टर भी नहीं हूँ इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, और मेरा जब मैं सब छोड़ के आया हूँ तो मैं टेरर एक्टिविटी क्यों करूँगा। अब मुझे वही लोग जानते, जो जेल में मिले थे वही जानते हैं, मैं तो किसी को मिलने नहीं जाता, जो आया वो मुझे मिलने आया। और मेरी कभी रिंदा संधू से कोई इस किस्म की कोई यारी दोस्ती नहीं थी कि एक दूसरे के घर में जाएं, बैठे गले मिलें, फैक करें। कभी कभार फ़ोन आ गया, बात हो गई, सरसरी हो गई। उसने पंजाब पुलिस पे सवाल उठाए हैं
कि आपकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में नहीं है। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो उसमें निशान सिंह का नाम भी है पंजाब पुलिस की उस इन्वेस्टिगेशन में, उसमें और उन 2 लोगों के नाम भी हैं जो इस शख्स के साथ एक समय पे जेल में रह चुके थे। ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स जो डिफरेंट इलाकों से कभी जेल में मिले, उन सब का नाम इस यहाँ पे इस इन्वेस्टिगेशन में डीजी ने लिया है कि ये लोग इन्वॉल्व थे। इसका कहना है कि दूसरे लोग निशान सिंह और दूसरा जो लड़का है वो लोग चंडीगढ़ में एक किसी केस के सिलसिले में अपने वकील को मिलने आए थे, और जो सीसीटीवी फुटेज में एक बदन सिंह कोई इस किस्म का नाम है, बराबर क्लियर सुनाई नहीं दिया उस इंटरव्यू में, चढ़त सिंह, एक चढ़त सिंह का नाम लिया गया है कि वो सीसीटीवी में पहचाना गया, और वो चढ़त सिंह जो है वो इस शख्स का दोस्त है। अब इसका कहना है कि चढ़त सिंह भी मुझे जेल में मिला था, उसके अलावा बाद में उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इन पुलिस का कहना है कि बलात्कार के 2 दिन पहले उसने रैकी की थी, और जिस दिन अटैक हुआ है उस दिन चरत सिंह वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो इस शख्स का ये कहना है कि जो आदमी रैकी करता है तो अटैक करने भी तो वही आएगा ना। अगर उसने रैकी की तो अटैक करने क्यों नहीं आया? अटैक वाले दिन वो अपने घर में मौजूद था, सारे गांव वालों को पता है। ये तो जब पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया कि कौन है चढ़त सिंह, उसको पकड़ के लाओ, तो वो घर से फरार हुआ, अब भागा हुआ है। कहाँ है वो, ये ऐसा कह रहा है कि मुझे पता नहीं। तो इस तरीके के पुलिस के काम करने के तरीके की बहुत बड़े खलात से इस शख्स ने किए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ हिंदी में बातचीत करने की, ताकि जो मेरे मित्र का जो तरीका है वो बहुत और है इंटरव्यूज़ करने का, मैं कुछ और तरीके से ये बात आगे बढ़ानी चाहता हूँ। तो मैंने अपने रितेश को, लक्की को रिक्वेस्ट किया है कि किसी तरह उसके साथ बात करके उसको मनाया जाए कि वो हमारी चैनल के लिए हिंदी में बात करे, ताकि पूरे देश के लोगों को मालूम पड़े कि पुलिस किस किस्म से सीधे साधे गांव के नौजवानों को पहले क्रिमिनल बनाती है, फिर डंडे के ज़ोर पे, टॉर्चर के ज़ोर से उनसे पैसा वसूला जाता है, कैसे वो उसके लिए रिश्वतखोरी करते हैं, और कैसे इतने बड़े, अगर आपने उस आदमी को गैंगस्टर बना ही दिया तो उसको आप बाहर जाने के लिए 14 लाख रुपए की रिश्वत लेते हो। अब ये सब इंक्वायरियाँ शुरू होंगी। अब जिन लोगों के उसने नाम लिए हैं, जिनकी 3-3 करोड़ की कोठियाँ बनी हैं, उसका कहना है कि आप देख लो कि इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, तो बाकी पैसा कहाँ से आया। अब इस भागदौड़ में पंजाब सरकार की जो पुलिस है उसको अपनी शाख बचाने की पड़ी हुई है। तो आज के दिन ये केस इतना ही। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।